नमस्कार। हायर सेकेंडरी 12वीं कक्षा के हिंदी क्लास में सबका स्वागत। पिछली कक्षा में हमने बेटी के नाम पत्र के पहले अनुच्छेद का विस्तृत अध्ययन किया था, ठीक है ना? उस दिन मैंने आपको प्रश्न भी दिया था, सबने लिखकर अपनी अध्यापिका को भेज दिया है ना? कैदी बाप को अपनी बेटी का खत एक आंसूनामा था। क्यों? कैदी बाप को अपनी बेटी का खत एक आंसूनामा था, क्यों? उत्तर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। बादशाह और बेटी अंग्रेजों की कैद में थी। कैदी होने के कारण वे आपस में मिल नहीं सकते थे। बेटी की परेशानी और दिल्ली वासियों की यातना पत्र में व्यक्त है, इसलिए बादशाह को बेटी का खत आंसूनामा जैसे लगा, ठीक है? तो बताओ, यह पत्र किसने किसके नाम पर लिखवाया? पत्र किसने किसके नाम पर लिखवाया? दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपनी बेटी कुलसुम जमानी बेगम के नाम लिखवाया, ठीक है ना? ठीक है। बादशाह अब कहाँ है? बादशाह अब कहाँ है? बताओ, जोर से बताओ। हाँ, ठीक है, रंगून में। तो ये वीडियो देखिए। देखकर आपको कैसे लगा ये वीडियो? तो बताओ। यह लड़ाई माने युद्ध का वीडियो है। यह लड़ाई माने युद्ध का वीडियो है। युद्ध से लोगों को बहुत हानि होती है। कुछ लोग घायल होते हैं, तो कुछ अपंग बनते हैं और कुछ मर जाते हैं। युद्ध से कुछ लोगों के सब कुछ नष्ट हो जाते हैं और अनाथ भी बन जाते हैं, ठीक है ना?
तो आइए बच्चों, जरा पाठ भाग देख लीजिए। इसमें कोई अपरिचित शब्द है तो उनका अर्थ ढूंढ लें, और भी कोई अपरिचित शब्द है तो अपनी अध्यापिका से पूछ लीजिए। ठीक है, देखिए, सच कहती हो, दिल्ली वाले मुझको रोते होंगे। वे क्या यह नहीं जानते कि मैं भी उनको रोता हूँ। मैं तो जिंदा बैठा हूँ, वे तो बिना आई मौत मर गए। कितनों के बाप, कितनों के बेटे, कितनों के भाई फांसियों पर चढ़ गए। कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई। घर लूट गए नहीं, बल्कि खोद डाले गए और उन पर हल चलवा दिए गए। तो सुनिए बच्चों, फांसी पर चढ़ाना। फांसी पर चढ़ाना माने मृत्यु दंड देना। फांसी पर चढ़ाना, देखिए, फांसी पर चढ़ाना माने मृत्यु दंड देना। यतीम, यतीम माने अनाथ, यतीम माने अनाथ। बेवा, बेवा माने विधवा, बेवा माने विधवा। लूटना, लूटना अर्थ क्या है? लूटना, टू रोब, കൊള്ളയടിക്കുക, लूटना, टू रोब। हल चलाना, हल चलाना माने जोतना, हल चलाना, जोतना, उഴുക। तो सुनिए, दिल्ली वाले मुझको रोते होंगे। वे क्या यह नहीं जानते कि मैं भी उनको रोता हूँ। बादशाह की हालत पर कौन रोता है? बादशाह की हालत पर कौन रोता है? बादशाह की हालत पर कौन रोता है? कौन रोता है? सब जानते हैं, दिल्ली वाले। ठीक है, दिल्ली वाले अपने बादशाह की हालत पर दुखी है। दिल्ली वाले अपने बादशाह की हालत पर दुखी है। तो सोच लीजिए, अब बादशाह की हालत कैसी है? अब बादशाह की हालत कैसी है? हालत, हालत माने हालत, हालत क्या है? हाल, कंडीशन। हालत माने कंडीशन, जानता है ना? बादशाह भी देशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए यानी दिल्ली वालों के लिए रोते हैं। अंग्रेजों की लड़ाई में दिल्ली वालों को क्या क्या कठिनाइयां सहनी पड़ी? अंग्रेजों की लड़ाई में दिल्ली वालों को क्या क्या कठिनाइयां सहनी पड़ी? सोचकर बताओ, सोचिए। बहुतों को अपने बाप, बेटे और पति नष्ट हुए। बहुतों को अपने बाप, बेटे और पति नष्ट हुए। औरतें बेवा हो गई, औरतें बेवा हो गई। बेवा, बेवा माने बेवा, विडो, विधवा। दिल्ली वालों के घर की हालत कैसी थी? दिल्ली वालों के घर की हालत कैसी थी? हालत, हालत माने हालत क्या है? मैंने पहले बताया था, हालत माने कंडीशन। दिल्ली वालों के घर लूट गए और खोद डाले गए। दिल्ली वालों के घर लूट गए और खोद डाले गए। एक बार फिर सुनिए। सच कहती हो, दिल्ली वाले मुझको रोते होंगे। वे क्या यह नहीं जानते कि मैं भी उनको रोता हूँ। मैं तो जिंदा बैठा हूँ, वे तो बिना आई मौत मर गए। कितनों के बाप, कितनों के बेटे, कितनों के भाई फांसियों पर चढ़ गए। कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई। घर लूट गए नहीं, बल्कि खोद डाले गए और उन पर हल चलवा दिए गए।
देखिए बच्चों, इस खंड से आपने क्या समझ लिया? आपने क्या समझ लिया? यहाँ दिल्ली वालों के प्रति बहादुर शाह जफर का प्रेम और लड़ाई का या युद्ध का परिणाम चित्रित है। यहाँ दिल्ली वालों के प्रति बहादुर शाह जफर का प्रेम और लड़ाई या युद्ध का परिणाम ചിത്രിത് ഹെ. समझ लिए? ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങളോടുള്ള ബഹദൂർ ഷായുടെ സ്നേഹവും യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീഷണതയുമാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. बाकी पाठ भाग देखिए. दिल्ली में जब मेरा मुकदमा चल रहा था, उसी जमाने में तबाही और बर्बादी के किस्से सुने थे. मेरे यहाँ आ जाने के बाद पता नहीं और क्या क्या परेशानियां शहर वालों पर पड़ी होंगी. अब हंसे या रोए कोई फायदा नहीं, हम सब काले पानी में हैं. इस खंड से भी अपरिचित शब्दों को ढूंढ लीजिए. अपरिचित शब्दों को. मुकदमा. मुकदमा माने, मुकदमा क्या है? मुकदमा माने कोर्ट केस. परेशानी. परेशानी माने हैरानी. परेशानी माने हैरानी, ट्रबल. तबाही बर्बादी. तबाही बर्बादी क्या है? तबाही बर्बादी माने नाश. अगला शब्द काला पानी. काला पानी माने देश निकाले का दंड. काला पानी क्या है? काला पानी माने देश निकाले का दंड, नाडुकड़त्तल. इस दंड में व्यक्ति को देश से बाहर निकाल दिया जाता था. एक बार फिर सुनिए. इस दंड में व्यक्ति को देश से बाहर निकाल दिया जाता था. तो सुनिए, बादशाह को कब दिल्ली वालों की तबाही और बर्बादी का पता चला? बादशाह को कब दिल्ली वालों की तबाही और बर्बादी का पता चला? हम सब जानते हैं, दिल्ली में मुकदमा चलते वक्त. दिल्ली में मुकदमा चलते वक्त, समझे? दिल्ली में मुकदमा चलते वक्त बादशाह को तबाही और बर्बादी का पता चला. यहाँ कौन काले पानी में है? बताओ, यहाँ कौन काले पानी में है? शासक बहादुर शाह जफर. ठीक है, शासक बहादुर शाह जफर काले पानी में है. काला पानी माने देश निकाले का दंड. काला पानी माने देश निकाले का दंड. एक बार फिर सुनिए. दिल्ली में जब मुकदमा चल रहा था, उसी जमाने में तबाही और बर्बादी के किस्से सुने थे. मेरे यहाँ आ जाने के बाद पता नहीं और क्या क्या परेशानियां शहर वालों पर पड़ी होंगी. अब हंसे या रोए कोई फायदा नहीं, हम सब काले पानी में हैं. बच्चों सुनिए. अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली से रंगून के कैद में भेज दिया. अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली से रंगून के कैद में भेज दिया. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബഹദൂർ ഷാ സഫറിനെ നാടുകടത്തി രംഗൂണിലെ തടവറയിൽ ബന്ദിയാക്കി. बाकी पाठ भाग देखिए. देखते समय अपरिचित शब्दों को नोटबुक में लिखना है. सुनिए. अपने वतन दिल्ली से सैकड़ों कोस दूर, घर से जुदा और ऐसे जुदा कि अब जीते जी किसी से मिलने की आस नहीं है. मुझे याद आया जब तुम्हारी शादी हुई थी और गालिब जौक ने तुम्हारी बारात की
अगवानी के सेहरे लिखे थे। अब यहाँ न वह लाल किला है और न पहरेदार, बस लकड़ी का एक पुराना सा मकान जो बरसात में टपकता है और जिसमें 2-4 कमरों के सिवाय ज्यादा गुंजाइश नहीं है। ठीक है। वतन, वतन माने बताओ, वतन माने क्या है? वतन माने देश, वतन माने देश। गालिब और जौक, गालिब और जौक कौन है? गालिब और जौक उर्दू और फारसी के शायर, शायर माने कवि, उर्दू और फारसी के शायर माने कवि, शायरी माने कविता, शायर कवि, शायरी कविता। गालिब और जौक उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। मुगल काल के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि भी रहे थे। बारात की अगवानी के सेहरे, सुनिए, बारात की अगवानी के सेहरे। बारात के अवसर पर गाए जाने वाले मांगलिक गीत क्या है? बारात के अवसर पर गाए जाने वाले मांगलिक गीत। मांगलिक गीत माने एक प्रकार का गीत जो मंगल अवसरों पर गाया जाता है। मांगलिक गीत माने एक प्रकार का गीत जो मंगल अवसरों पर गाया जाता है। समझ लिए? अगला बारात, बारात माने क्या है? बारात, बारात अर्थात वर का संघ जो शादी के लिए वधू के घर जाता है। एक बार फिर सुनिए, वर का संघ जो शादी के लिए वधू के घर जाता है। अगला शब्द है गुंजाइश। शब्द क्या है? गुंजाइश। गुंजाइश माने संभावना, पॉसिबिलिटी, साध्यता। तो सुनिए, अब बादशाह कहाँ है? अब बादशाह कहाँ है? बादशाह रेंगून में कैद में है। रेंगून कहाँ है? रेंगून कहाँ है? बताओ, रेंगून कहाँ है? रेंगून दिल्ली से सैकड़ों कोस दूर है। रेंगून दिल्ली से सैकड़ों कोस दूर है। म्यांमार माने बर्मा देश की पुरानी राजधानी है रेंगून। बादशाह बहादुर शाह जफर यही दफन है। तो सोच लीजिए, कैद में पड़कर बादशाह क्या याद करते हैं? कैद में पड़कर बादशाह क्या याद करते हैं? क्या याद करते हैं? हम सब जानते हैं, अपनी बेटी की शादी, अपनी बेटी की शादी। ठीक है ना? ठीक है। उस शादी की कौन सी विशेषता वे याद करते हैं? बेटी की शादी की कौन सी विशेषता वे याद करते हैं? बताने की कोशिश कीजिए। बताओ, बताओ, बताइए। शादी की कौन सी विशेषता? हाँ, सही है, बारात की यादें। और बारात की यादें और उसमें गालिब और जौक के सेहरे। बारात की यादें और उसमें गालिब और जौक के सेहरे। सेहरे माने सेहरे, सेहरे माने मांगलिक गीत। गालिब और जौक कौन थे? गालिब और जौक कौन थे? मैंने पहले बताया था, गालिब और जौक कौन थे? वे उर्दू और फारसी के शायर थे। वे उर्दू और फारसी के शायर थे। शायर माने कवि, शायर माने कवि। तो सुनिए, अब बादशाह की हालत कैसी है? अब बादशाह की हालत कैसी है? जानते हैं ना? बताओ। हाँ, ठीक है। बादशाह लकड़ी के एक पुराने मकान में बंदी है। वहां लाल किले की सुविधाएं और
पहरेदार भी नहीं है। एक बार फिर, बादशाह लकड़ी के एक पुराने मकान में बंदी है। वहां लाल किले की सुविधाएं और पहरेदार भी नहीं है। लाल किला पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसकी दीवारों के लाल लाल रंग के कारण इस किले को लाल किला कहा जाता है। यह किला यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। भारत में 200 वर्षों से ज्यादा शासन करने वाले मुगल साम्राज्य के 5वां शहंशाह शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था। बहादुर शाह जफर अंग्रेजों द्वारा निर्वासित होने से पहले लाल किले में रहते थे। लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन, चुवन्ना मणलकल्ല്। एक बार फिर सुनिए। अपने वतन दिल्ली से सैकड़ों कोस दूर, घर से जुदा और ऐसे जुदा कि अब जीते जी किसी से मिलने की आस नहीं है। मुझे याद आया जब तुम्हारी शादी हुई थी और गालिब और जौक ने तुम्हारी बारात की अगवानी के सेहरे लिखे थे। अब यहाँ न वो लाल किला है और न पहरेदार, बस लकड़ी का एक पुराना मकान है जो बरसात में टपकता है और जिसमें 2-4 कमरों के सिवाय ज्यादा गुंजाइश नहीं है। प्यारे बच्चों, इस अनुच्छेद में एक समर्पित शासक की निस्सहायता और बादशाह के देशवासियों के प्रति प्रेम को दर्शाया है। समझे? ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭരണാധികാരിയുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയും രാജ്യസ്നേഹവുമാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്। एक प्रश्न भी मैं आपको देना चाहती हूँ। घर बैठे बैठे सोच समझकर उत्तर लिखना है। प्रश्न सुनिए। दिल्ली वाले मुझको रोते होंगे, मैं भी उनको रोता हूँ। यहाँ शासक का कौन सा गुण प्रकट है? एक बार फिर सुनिए। दिल्ली वाले मुझको रोते होंगे, मैं भी उनको रोता हूँ। यहाँ शासक का कौन सा गुण प्रकट है? और एक प्रश्न भी है। कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई? बेटी के नाम पत्र के इस प्रसंग के आधार पर युद्ध के भीषण परिणाम पर एक लेख तैयार करें। सहायक संकेत: युद्ध के कारण, युद्ध से हानि, युद्ध का परिणाम। प्रश्न एक बार फिर सुनिए। कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई? बेटी के नाम पत्र के इस प्रसंग के आधार पर युद्ध के भीषण परिणाम पर एक लेख तैयार करें। सहायक संकेत: युद्ध के कारण, युद्ध से हानि, युद्ध का परिणाम। कोई शंका है? नहीं तो ठीक है। उत्तर लिखने के बाद अपनी अध्यापिका से चर्चा करें। आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।